हेलो गाइज, माई सेल्फ अश्विनी शर्मा। आज हम एक छोटी सी स्टोरी पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक स्टोरी है एक बेटे और एक बाप की। एक बच्चा होता है करीबन 5 साल के अराउंडेड का और उसके पापा। तो वो कहीं घूमते फिरते कहीं पे चले जाते हैं, किसी गांव में, नगर में। आपको पता है कि पहले के टाइम पे लोग पैदल चला करते थे, पता नहीं कितने मील दूर, कितने जगह पे। अब जैसे पैदल घूमते घूमते वो एक गाँव में पहुंचे और वहाँ पे लेट नाइट हो गई, रात हो गई। अब जैसे ही रात हुई तो उन्होंने सोचा कि यार अब हम लोग यहाँ पे कहाँ रुके। तो कुछ पर्सनों से पूछा कि हम कहाँ रुक सकते हैं, हम कहाँ रुक सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, लेकिन लास्ट में जाके एक पर्सन था जिसकी बहुत सारी ज़मीन थी जो खाली पड़ी थी, और उस ज़मीन के अंदर एक छोटी सी झोंपड़ी थी और बाहर एक भैंस बंध रखी थी। अब उसके पास जाके वो बोले कि हमें आज नाइट के लिए आपसे आश्रय चाहिए। अब जैसे ही बोला तो उसने बोला कोई बात नहीं, जैसा मेरा है आप यहाँ पे रुक सकते हो और आज नाइट आप आराम यहाँ कर सकते हो। अब जैसे ये चीज़ बोला तो उस बंदे ने, आपने देखा होगा हमारा एक इंडियन कल्चर होता है कि हमारे घर में अगर कोई भी गेस्ट आता है तो हम उसकी खातिरदारी जरूर करते हैं। तो उस बंदे ने क्या किया, उन बाप बेटों के लिए खीर बनाई, क्योंकि वो अकेला ही था घर में। खीर बनाई, खीर बनाने के बाद उनको अच्छे से खाना खिलाया। अब उन्होंने जैसे ही पूछा खीर की तारीफ की, बोला खीर, तो बोला खीर तो मेरी भैंस और इससे मेरा रोजगार चलता है, भैंस का दूध बेच देता हूँ जिससे मेरा काम चलता रहता है। तो उसने पूछा आपके सारे बाहर जमीन पड़ी है, आप उसमें क्यों नहीं उपजाते? तो उसने बोला ये जमीन बंजर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, बहुत टाइम से पड़ी है और अपना तो भैंस से काम चल जाता है, कोई इशू नहीं है, अपनी लाइफ सही से कट रही है। तो जैसे इस चीज को देखा तो उन्होंने नाइट में खाना खा लिया और नाइट में खाना खाने के बाद सो गए। और सुबह वो उस बंदे के उठने से पहले बाप और बेटे उठ गए और चलने लग गए करीबन 4 या 5 बजे के अराउंड। तो जैसे ही चलने लग गए तो बाप ने क्या किया, उसकी भैंस को चुरा लिया, भैंस को खोल लिया और अपने साथ ले लिया। तो बच्चा बोल रहा है अपने पापा को कि पापा आपने तो बोला था चोरी करनी बुरी बात है और आप खुद चोरी कर रहे हो। तो पापा ने बोला बेटा तू टेंशन मत ले, तू चल मेरे साथ। अब वो भैंस लेके चले गए। अब भैंस लेके चले गए तो सुबह जैसे ही वो उठा बंदा, अब उसने देखा मेरी भैंस नहीं है, जोर जोर से बिलखने लगा, रोने लगा, बहुत सारे पागलों जैसी कंडीशंस हो गई। अब उसने देखा अब मैं क्या करूं, क्या होगा मेरा, कैसा नहीं होगा। ऐसे करते करते फिर टाइम गुजरने लगा। तो करीबन ऐसे करते करते करीबन 8-10 साल का टाइम गुजर गया। जो लड़का 5 साल का था वो लड़का 15-20 साल का हो गया। और एक दिन ऐसे ही वो भ्रमण करते करते बाप बेटे अगेन उसी गाँव में पहुंचे। और अगेन उसी गांव में पहुंचे तो उन्होंने सोचा आज भी हम उसी बंदे से आश्रय लेते हैं जिससे हमने पहले लिया था। उस बाप ने सोचा, और वो जैसे ही उसके घर की तरफ बढ़े तो वहां पे एक बड़ा सा मकान बन रखा था झोंपड़ी के पास, झोंपड़ी की जगह पे, और उसके जो खेत था उसमें फसल लहरा रही थी। तो जैसे ये चीज देखा तो बेटे ने पापा से पूछा कि पापा जब हम लोग उस टाइम आए थे तो इसके खेत बंजर थे, एक झोंपड़ी थी, आज इतना कैसे हो गया? और जो इसका रोजगार था भैंस था, हम वो भी ले गए, फिर ऐसा कैसे? तो पापा ने बोला चल अंदर चल, हम अंदर जाने पे पता चलेगा। अब जैसे ही चले गए अंदर, जैसे ही अंदर खाना खुना खाने लगे तो उससे पूछने लगे कि हमने सुना था कि किसी टाइम पे सिर्फ आपके पास एक झोंपड़ी थी। तो उसने बोला कि हाँ मेरे पास किसी टाइम पे एक झोंपड़ी थी, लेकिन एक बार मेरे घर पे कोई पर्सन आया और उसको मैंने इतनी खातिरदारी करी, इतना कुछ किया, लेकिन वो जाते टाइम मेरी भैंस चुरा के ले गया और मेरे को उसके बाद वो बंदा भी नहीं मिला। और ऐसी सिचुएशन, जब ऐसी कंडीशन आई तो मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो फिर मैंने मेरे ज़मीन पे दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि अब मेरे को कुछ ना कुछ इससे लेना पड़ेगा। और जब इससे करना स्टार्ट किया तो मेरे को पता चला कि वो भैंस तो कुछ भी नहीं थी, मेरा रियल खजाना तो ये था, मेरी ज़मीन, जहाँ से मेरे को इतनी उपज होनी स्टार्ट हुई, इतना कुछ होना स्टार्ट हुआ। और आज मैं उस बंदे का धन्यवाद करता हूँ जो मेरी भैंस को चुरा के लेके गया था। अब जैसे ये चीज़ बोला तो बेटा देखा यार मेरे पापा ने तो चोरी की थी और ये धन्यवाद कर रहा है। अब जैसे ये चीज़ बोली और ये चीज़ अंडरस्टैंड की तो उस आदमी ने बोला कि मैं आपकी भैंस लेके आऊँ, ये लो आपकी भैंस, और मैं ही उस भैंस को चुरा के लेके गया था। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि मेरे को पता था कि आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन है जो जिसमें बहुत कुछ हो सकता है, आप वहाँ कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ एक भैंस के पीछे लग रखे हो। सर इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आपने देखा होगा लाइफ में हमारे साथ भी ऐसी बहुत सारी कंडीशनें होती है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। बस हर किसी ने कहीं ना कहीं ऐसी किसी ना किसी भैंस को बांध रखा है जिसकी वजह से कुछ बड़ा वो करना ही नहीं चाह रहा है। बस इन छोटी से छोटी चीज़ों में वो बिजी हो रखा है और उसको लगता है कि मेरी लाइफ सेटल्ड है। अगर आपने भी ऐसी किसी भैंस को बांध रखा है तो प्लीज़ उसे खोल दीजिए और अपने पास जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें हैं उन पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए ताकि आप कुछ और बेस्ट कर सको।
शायद आप किसी और के लिए निकले हो, किसी और के लिए बने हो, और आपने सिर्फ वो एक ऑप्शन देख के छोड़ रखा है कि हाँ मेरा सही चल रहा है, मेरे घर पे भैंस है, मेरे घर पे खेती है, या मैं जॉब कर रहा हूँ, सेटल्ड है, सब कुछ है। आप अगर ऐसी किसी भैंस को बांध के बैठे हो तो प्लीज़ उसे खोल दीजिए और लाइफ में स्टेप्स लेना स्टार्ट कीजिए, कुछ बड़ा करना स्टार्ट कीजिए, ताकि लाइफ में आप उस सक्सेस तक पहुंच सको जहां तक लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आपके किसी दोस्त के पास भी या आपके किसी दोस्त ने भी ऐसी किसी भैंस को बांध रखा है तो प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचे और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।